जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट में जो आपको बार बार दिखा रहा था कि ये 38% अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम निफ्टी को नेगेटिव नहीं मानेंगे। वो 38% ब्रेक कर चुका है और हालांकि वीकली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी एक सेशन बाकी है जो बोल के हम अपने मन को मना रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि ये 38% के नीचे तो गया है। कल का एक दिन वेट करते हैं क्या होता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है या नहीं देता है। तब तक हम क्या करते हैं कि ये जो डिक्लाइन है उसको एक बार देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये चार्ट में अगर हम देखें तो मैंने अभी भी कोई खास चेंजेस किया नहीं है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और सी के अंदर 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 61% को ब्रेक कर चुका है, यानी कि एक्सटेंडेड है। अगर हम अभी भी सही है इस काउंटिंग में और ये वाकई में वेव सी का 5 है, तो ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड है और एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो 100% तक रिट्रेस करता है। तो हो सकता है कि यहाँ तक का बाउंस हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए, लेकिन उससे पहले हमें इसको देखना होगा 23,807 से जो डिक्लाइन है उसमें 5 वेव कंप्लीट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, राइट। वो पहले हमें देखना होगा। इसको हटा के अगर मैं ये वेव सी का रिट्रेसमेंट आपको दिखाऊं तो ये अभी के लिए ये थोड़ा सा चेंजेस आएगा, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा लो बनाया नहीं है इसके। तो हम यहाँ पे 23,400 के आसपास ही मान के चलेंगे। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम ओवरऑल निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। 2 आवर चार्ट में इस वेव सी का रिट्रेसमेंट ये 38% 23,400 ब्रेक होना चाहिए, लेकिन ये अभी दूर की बात है। अभी के लिए तो इस वेव 5 के डिक्लाइन को देख के हम ये नज़दीक वाला अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अगर हम इस चार्ट में जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा वेव 5 शुरू हुआ है कहाँ से, थोड़ा सा नीचे और यहाँ से 23,807 से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसमें 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज में ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। अब इस वाले वेव 5 के अंदर हम देखें तो ये 1 2 ये 3 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये गैप डाउन के बाद अभी भी ये नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि हमें ये काउंटिंग चेंज करना पड़े, लेकिन अभी के लिए तो ये वेव 5 का मैक्सिमम 100% जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ कि इस काउंटिंग में को मैं अभी से चेंज कर दूँ, राइट। एक बार ये ब्रेक होता है तो मैं 3 को शायद यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, राइट। लेकिन अभी के लिए मुझे शिफ्ट नहीं करना है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता। और यहाँ पे अगर मैं रिट्रेसमेंट की बात करूँ जो इमीडिएट अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट की, तो इस वाले वेव 5 का रिट्रेसमेंट जो है वो ये है 22,714। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, राइट। उसके ऊपर ये वाला भी निकालेंगे, ये पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट 38% और इसके नीचे का एक और निकाले तो इस वाले डिक्लाइन का भी निकाल सकते हैं। वेव 5 जो है उसका 23 to 38% भी हम निकाल सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में निकाला था और इसके ऊपर निफ्टी नहीं जा पाया था, राइट। यहाँ से अगर मैं निकालूँ, राइट, तो ये 38% के पास से ही डिक्लाइन किया था, अब ये नया लो बन चुका है। तो वापस 38% कहाँ पे आ रहा है एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आ रहा है 22,625, राइट, 22,625, राइट। तो ये इमीडिएट मूव के लिए अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर है 22,715 और इसके ऊपर आपको इस पूरे वेव 5 का जो 23,807 से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है उसका 38% भी निकालना है। इमीडिएट मूव के लिए ये है। अगर नया लो बनता है तो ये शिफ्ट हो जाएंगे दोनों, और ये ब्रेक करता है तो फिर तो इस काउंटिंग में ही हम चेंज कर देंगे। इस वाले डिक्लाइन का काउंटिंग जो है 23,050 से जो डिक्लाइन है उसका काउंटिंग जो है हम फिर से करेंगे। अभी के लिए जो भी इमीडिएट हो सकता है, मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं कल का दिन क्या करता है, फिर से यहाँ पे हम काउंटिंग समझने की कोशिश करेंगे।